जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती में जो भी अभ्यर्थियों का नाम वेटिंग लिस्ट में था, तो लगभग 357 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। कल पुलिस मुख्यालय का आदेश आया जिसमें लगभग 357 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चाहे डीएएफ हो, चाहे एसएएफ हो, चाहे रेडियम है। 357 अभ्यर्थी की वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। और दूसरा, बच्चों के ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या आगे भी वेटिंग लिस्ट जारी होगी? तो निश्चित ही वेटिंग लिस्ट जारी होगी, ठीक है, क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट 19 सितंबर 2025 की स्थिति तक के लिए जारी हुई है, ठीक है। तो अब बात आती है कि आगे की प्रोसेस अब क्या होने वाली है। तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद होगी ज्वाइनिंग। तो ये सारी प्रोसेस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलने वाली है और आपके मन में अगर कहीं भी अगर डाउट होगा तो आप निश्चिंत हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी है नीलेश पुलिस वाला, वहां पर जाके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो या जो भी कुछ भी आपकी समस्या होगी, निश्चिंत ही आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले की प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको। तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब मैं बात करता हूँ आपका बटालियन का। तो बटालियन में आप जो भी बटालियन आपको अलॉटमेंट हुई है, उस बटालियन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसी बटालियन से जो भी संबद्ध हॉस्पिटल होगा, मतलब जिले में जो भी हॉस्पिटल होगा, जिला अस्पताल, वहीं आपकी जो है कहीं ना कहीं मेडिकल प्रोसेस होने वाली है। अब बात आती है जिला बल, जिसको डीएफ कहते हैं। तो जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और संबंधित आपको जो भी जिला आपको मिलेगा, उस जिले में सरकारी हॉस्पिटल होगा, वहां पर आपके जो है कहीं ना कहीं मेडिकल की प्रोसेस होने वाली है। अब बात आती है रेडियो की। रेडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन RHQ, मतलब रेडियो हेडक्वार्टर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। फिर इससे संबद्ध जो हॉस्पिटल है, जैसे 1250 हॉस्पिटल, ये 1250 हॉस्पिटल आपका भोपाल में है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जाना होगा और यही आपका मेडिकल होगा। ये सब प्रोसेस आपको RHQ बताएगा, ठीक है। तो सभी जिला के जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से हमको जानकारी आएगी कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कब आपका मेडिकल होना है। अब बात करूं तो एसएएफ में संबंधित सेनानी जो रहेंगे आपके, वहां से आदेश आएगा कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कब आपका मेडिकल होगा। और फिर आता है रेडियो का। रेडियो हेडक्वार्टर से ही आपका आदेश आएगा कि कब आपको डीवी के लिए आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फिर कब आपको मेडिकल के लिए आना, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको, पहला पॉइंट आप देखेंगे, ये प्रोसेस ये 15 दिन, आज से जो 15 दिन दिवस के अंदर ही सारी प्रोसेस आपकी होने वाली है, ठीक है। अब बात आती है प्रिंट आउट। देखो, आप जो भी वेटिंग लिस्ट जारी हुई, तो जो भी प्रिंट आउट जारी हुआ है पुलिस मुख्यालय से, वो प्रिंट आउट ले जाए ताकि आपका जो भी नाम होगा तो वहां पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि चरित्र सत्यापन फॉर्म, जो 6 पन्नों का जो रहता है आपका अनुप्रमाणन फॉर्म या चरित्र सत्यापन फॉर्म, उसको भरकर आपको ले जाकर जाना है और प्रमाणीकरण करवा लें आप, ठीक है। जो भी राजपत्रित अधिकारी है उससे आप प्रमाणीकरण करवा लें। अगर फॉर्म भरने नहीं आ रहा आपको अनुप्रमाण फॉर्म, आप मेरे चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको अनुप्रमाण फॉर्म कैसे भरते हैं ये सारी प्रोसेस पता चल जाएगी आपको, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आपको सीना और हाइट में कोई स्पष्ट निर्देश है कि सीना और हाइट में किसी प्रकार, मतलब मेडिकल में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। चाहे सीना, हाइट, चेस्ट हो, नौकनी हो, फ्लैट फुट हो या आई हो, कहीं छूट नहीं मिलने वाली आपको। 5 दिवस ठहरने की व्यवस्था, मतलब ये चाह रहे हैं ये कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो संबंधित जो पुलिस मतलब यूनिट जो भी मिली है आपको, तो वहां पर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कहीं ना कहीं मेडिकल की प्रोसेस होने वाली। तो इसलिए बोला है कि लगभग 5 दिन की आप तैयारी से आ जाएं, ताकि अगर आपको रुकना भी कहें तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर रुक सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चरित्र सत्यापन प्लस मेडिकल। देखो, चरित्र सत्यापन का आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके लेकर आ जाना है। उसके बाद आपका जो है मेडिकल की प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। और ध्यान दें, जब चरित्र सत्यापन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल की प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद जब आपको एक निश्चित डेट में आपको बोलते हैं कि आप ठीक है आप आ जाइए ज्वाइन करने, जो भी आपको डेट देते हैं, अगर आप उस डेट में नहीं आते तो कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशन होगी आपके साथ, तो आप मेडिकल रिपोर्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जानकारी देनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोटिस के माध्यम से आपकी जानकारी जाएगी।
आप नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो उम्मीदवारी आपकी निरस्त हो जाएगी, मतलब ज्वाइनिंग आपकी निरस्त हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग निरस्त हो चुकी है, क्योंकि 3 बार उनको जो है नोटिस जारी हुआ, उसके बाद उनकी निरस्ती जारी हो गई, मतलब कहीं ना कहीं उनका ज्वाइनिंग निरस्त हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें स्पष्ट निर्देश है पुलिस मुख्यालय की स्वतः ही ये निरस्त हो जाएगा। आप ये ना सोचें कि यार 90 दिन का समय रहता है, 6 महीने का समय, आप कोर्ट भी चल जाए तो कोर्ट जो नियमावली रहती है पुलिस की उसी के अकॉर्डिंग भी फैसला देता है। ठीक है, अब बात है मेडिकल समस्या। अगर कोई भी व्यक्ति हो ऐसे जिनके साथ मेडिकल समस्या, महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी मेडिकल समस्या हो आपके साथ, तो आप पुलिस यूनिट से आपको जो भी मिली है, आप एसएएफ या डीएएफ या रेडियो, यहाँ पर आपको है जानकारी देना जरूरी है। अगर मेडिकल कंडीशन हो तो आपका मेडिकल लेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लेट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी देना ही होगा, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई सिंपल सी प्रोसेस कि आपको क्या आगे करना है। अब बात आती है कि सर यहाँ पर आपको जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप आओगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है। तो सबसे पहले तो 2 फोटो लगनी है आपको। देखो, अनुप्रमाणन छोड़ के आपको 2 फोटो, ठीक है, अनुप्रमाणन में 2 फोटो तो लगेगी, यहाँ पर भी आपको 2 फोटो लगेगी। फिर आधार कार्ड आपका होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र मतलब ये है कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट से वेरीफाई हो जाती है आपकी जन्म तिथि, तो आप निश्चिंत रहें, जन्म प्रमाण पत्र लाने की कोई जरूरत नहीं है। और नीचे होगा आपका, ये देखेंगे आप, तो यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र मतलब जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, तो उनका जो है बर्थ सर्टिफिकेट आप लेकर आ जाए, यहाँ पर आपको लगने वाला है। ठीक, शैक्षणिक योग्यता की बात करें, जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपके पास, 8वीं पास 10वीं पास, तो आप यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताएं आर्हताएं आप लगा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र आप लगाएंगे, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे रोजगार पंजीयन की बात करें इसमें, तो अगर इसमें मांगा है, क्योंकि देखो यार ये पुराना आदेश को इन्होंने पिंच कर दिया है, हालांकि इतना जरूरी नहीं रोजगार पंजीयन, लेकिन आपके पास अभी हाल में ही जो भी रोजगार पंजीयन हो तो आप लेकर आ जाएं यार। रोजगार पंजीयन बड़ा समस्या थोड़ी, आप बनवा लें इसको, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट जो भी बच्चे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनने फायदा लिया, तो भाई एनसीसी सर्टिफिकेट भी आप लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है होमगार्ड से। आप जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो होमगार्ड से डीएफ या जिला बल डीएफ या एसएएफ या रेडियो में भर्ती हुए हैं, तो उनको जो है 3 वर्ष का जो है सेवा काल का सर्टिफिकेट जो बनता है, जो होम गार्ड कार्यालय से ही बनता है, तो वहां से आप बनवा लें और यहाँ पर आप सबमिट कर दें। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड रहता है, वहां पर से आपको एक्समैन का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, तो आप बनवा लें और यहाँ पर आप सबमिट कर दें। ठीक है, शासकीय सेवक के लिए, शासकीय सेवक जो भी पहले अभ्यर्थी शासकीय सेवक में थे, तो उनको जो है कहीं ना कहीं त्यागपत्र संबंधी आदेश आपको लाना होगा, तभी आपकी जो है यहाँ पर आगे की प्रोसेस होने वाली है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र मैंने बताया, जो भी बच्चे ऐसे, जो भी अभ्यर्थी ऐसे जिनके बच्चे हैं, तो वहां पर उनका जन्म तिथि सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यू जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, जिनका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के पात्र हैं, जिन्हें ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाए हो, जो भी बच्चे ईडब्ल्यू से भर्ती हुए हैं, तो वो अभ्यर्थी जो है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपना लगाएं। लेकिन निश्चिंत रहें, आप ये ना सोचें कि नया, ठीक है, नया बनवा लें, तो आप कोई जरूरत नहीं है, आपके पास अगर पुराना ईडब्ल्यू है तो भी लगा दें आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात करूं, तो जो भी आप जहां पर भी रहते हैं, ठीक है, उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र है आपके पास, तो आप निश्चित आप लगा दें। ठीक है, इसके ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। मैंने आपको बताया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी मेडिकल की प्रक्रिया होने वाली है। मेडिकल में तो सिंपल है, मैंने बताया आपको, सबसे पहले हाइट, चेस्ट, नौकरी, फ्लैट फुट, ये सारी चीजें आपकी होने वाली, ये सब जिला अस्पताल में आपका होने वाला है। जिसमें ध्यान दें, मेडिकल की प्रोसेस में जो भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं प्लस डॉक्टर की टीम, मेडिकल बोर्ड की जो टीम रहती है, प्लस उसके हमारे अधिकारी जो है डीएसपी लेवल या लगभग टीआई लेवल के अधिकारी रहते हैं, जो आपको मेडिकल की प्रोसेस करवाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत ही, आप जिस सारी जानकारी को आपने समझ लिए होंगे, और अगर आपको कहीं भी ऐसा डाउट लगता होगा तो आप निश्चित हमें कमेंट करिए। बाकी दस्तावेज आप पूरे तैयार कर लीजिए, मेडिकल की आप पूरी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, 15 दिवस के अंदर सारी प्रोसेस आपकी हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं आपका ज्वाइनिंग का आदेश आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी नहीं होगी, आगे भी वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, निश्चिंत रहें, क्योंकि कुछ लड़के ऐसे होंगे जो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, और कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद जिस बार अपराध पंजीबद्ध होगा, तो इन लोगों का अभी टाइम लगता है। ठीक है, और कुछ लड़के ऐसे हैं जो आधार वेरिफिकेशन में बाहर हो गए थे, तो इनकी भी कहीं ना कहीं पोस्ट खाली होंगी। ठीक है, तो ये था वीडियो दोस्तों, कैसा लगा आप अपने प्रतिक्रिया जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, और जो भी दोस्त आपके साथ वेटिंग लिस्ट में थे, तो उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी होना जरूरी है।